मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है और व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग मैकडूगल ने किया था, जबकि व्यवहारवाद के प्रवर्तक वाटसन को माना जाता है। अब सवाल उठता है, व्यवहार क्या है? किसी सजीव के द्वारा की गई कोई भी क्रिया व्यवहार कहलाती है और ये क्रियाएं तीन तरह की हो सकती हैं। नंबर 1, संज्ञानात्मक क्रियाएं, यानी ज्ञान से संबंधित क्रियाएं हैं, जैसे सेंसेशन, अवेयरनेस, थिंकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, नो, सी, हियर। नंबर 2, भावात्मक क्रियाएं, संवेगों से संबंधित क्रियाएं होती हैं, यानी आपकी फीलिंग्स और इमोशन से संबंधित, जैसे फियर, लव, हेट, एंगर, जेलसी। नंबर 3 है क्रियात्मक क्रियाएं, जो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होती हैं, जैसे वॉकिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, राइटिंग। और इन तीनों ही प्रक्रियाओं को व्यवहार के पक्ष कहा जाता है, यानी व्यवहार के तीन पक्ष हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। टाइप्स ऑफ बिहेवियर। व्यवहार के मुख्यतः दो प्रकार हैं: ओवर्ट बिहेवियर, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेबल, यानी आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, चलना फिरना है, दौड़ना उछलना। और दूसरा है कोवर्ट बिहेवियर, जिसे हम कहते हैं नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ हैं या इमोशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो शामिल हैं इसमें। इसके बाद आते हैं हम व्हाट इज़ लर्निंग, यानी अधिगम क्या है या सीखना क्या है। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। एक बालक है जो सामने आग को देखता है और उसके पास जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। वही बालक दोबारा फिर कहीं आग को देखता है, लेकिन इस बार वह उसके पास नहीं जाता है, यानी पहले वाला व्यवहार वह नहीं करता, यानी व्यवहार में बदलाव आया है, यानी चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग या प्रैक्टिस हो तो उसको हम अधिगम कहते हैं। लेकिन चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू इलनेस, टायर्डनेस, मैच्योरिटी, ड्रग्स इज नॉट लर्निंग। आइए कुछ परिभाषाएं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गेट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस इज लर्निंग। याद रखने के लिए टेक्निक है, गेट है, उसका मॉडिफिकेशन हमें करना है, तो ये याद रह जाएगा। दूसरा है क्रो एंड क्रो, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड, यानी इन तीनों का अर्जन करना है। याद करने के लिए हैं, दो क्रो हैं, क्रो एंड क्रो। तीन बातें कर रहे हैं, नॉलेज एंड हैबिट, नॉलेज, हैबिट एंड एटीट्यूड की, याद रह जाएगा। उसके बाद आते हैं वुडवर्थ, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करता है, यानी वुड वर्थ, वुड लकड़ी होती है, वर्थ उसकी कीमत होती है, यानी लकड़ी की कीमत है, उससे डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपको याद रह जाएगा। और नंबर 3 पे है स्किनर, जिसकी डेफिनेशन है प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडोप्शन। इसको याद रखेंगे इनर प्रोग्रेस के नाम से, इनर प्रोग्रेस आपको याद रह जाएगा ये। डोमेन्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम के पक्ष कौन से हैं? तो जो व्यवहार के पक्ष हैं वही अधिगम के पक्ष हैं, तीनों ही क्रियात्मक, संज्ञानात्मक और भावात्मक। उसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम की विशेषताएं। पहली विशेषता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बर्थ टू डेथ चलती है, क्रेडल टू ग्रेव भी इसको कहा जाता है। दूसरी है यूनिवर्सल है, यानी सभी जीवों में पाई जाती है, हर जगह पे पाई जाती है। तीसरा है चेंज ऑफ और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में परिवर्तन है। नंबर 4 है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट, यानी इन्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट की प्रक्रिया है। नंबर 5 है पर्पजिव और गोल डायरेक्टिव, यानी ये गोल डायरेक्टेड है, पूरी तरह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। नंबर 6 है अफेक्ट्स ऑल डोमेन्स ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार के तीनों पक्षों को प्रभावित करती है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों पक्षों को। उसके बाद है नंबर 7 रिलेटिवली परमानेंट, यानी नॉट टेम्परेरी। इसे टेम्परेरी नहीं कहा जा सकता कि अभी आपने कुछ सीखा और कुछ देर बाद आप उसको भूल गए, उसको हम लर्निंग नहीं कह सकते। या फिर ये कहा जाए कि परीक्षा से पहले आपने कुछ रट लिया और परीक्षा के बाद आप उसको भूल गए, उसको भी हम लर्निंग नहीं मानते। लर्निंग काफ़ी लंबे समय तक चलती है, हम इसे पूरी तरह परमानेंट भी नहीं मानते कि इसको रिवर्स ना किया जा सके। एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, यानी अधिगम के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, उसके बिना अधिगम नहीं होता। नंबर 9 है लर्निंग
कैन बी ट्रांसफर्ड, यानी लर्निंग को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में ट्रांसफ़र किया जा सकता है सिमिलरिटी के आधार पे। नंबर 10 है अनलर्निंग इज़ ऑल्सो लर्निंग। अगर आप कोई बुरी आदत को भूलने का प्रयास कर रहे हैं तो भी वह लर्निंग में ही शामिल होगी। नंबर 11 है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या गुड या बैड कह सकते हैं। अगर आप बुरी आदत सीख रहे हैं तो भी लर्निंग है, अच्छी आदत सीख रहे हैं तो भी लर्निंग है। नंबर 12 है इट इज़ नॉट बाय बर्थ, यानी बाय बर्थ हमें नहीं मिलती, जेनेटिकली नहीं, एनवायरनमेंट के द्वारा हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है लर्निंग इज़ ए प्रोसेस नॉट ए प्रोडक्ट। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जैसा कि मैकडूगल ने कहा था। आइए कुछ और कंसेप्ट हैं उनको और देख लेते हैं। आई ब्लिंकिंग व्हेन ब्राइट लाइट, यानी जब तेज प्रकाश होता है आंखें चपका लेते हैं, तो क्या वह अधिगम है? नहीं। इट इज रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा कंट्रोल होते हैं, जो ऑटोमेटिक होते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल है व्हाट अबाउट बेबी क्राइंग व्हेन हंग्री और थर्स्टी, अट्रैक्टिंग टू अपोजिट सेक्स, रेस्टिंग व्हेन टायर्ड, क्या ये भी लर्निंग है? नहीं, ये भी अधिगम नहीं है। दीज आर बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट, ये हमें बायोलॉजिकली ही जेनेटिकली ही हमें प्राप्त होते हैं, इंस्टिंक्ट कहा जाता है इनको। इसके बाद आते हैं कैन वी लर्न विदाउट मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी से पहले हम सीख सकते हैं? नो, हम मैच्योरिटी से पहले नहीं सीख सकते। जैसे एक बच्चा है जो सिर्फ 4 महीने का है, 4 महीने का है, तो इसका मतलब यह है कि इसके पैरों की मैच्योरिटी अभी खड़ा होने की नहीं है। हम कितनी भी ट्रेनिंग दे लें लेकिन हम इसे चलना नहीं सिखा सकते।